तो भाई इंटरनेट कौन सा चैप्टर है? इंटरनेट चौथा चैप्टर, इंटरनेट चौथा चैप्टर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेट में सबसे पहला आपको प्रश्न क्या पूछेगा? इंटरनेट को संक्षेप में समझाइए। दूसरा पूछ सकता है अथवा करके इंटरनेट क्या है, इसके उपयोग लिखिए, अथवा इंटरनेट के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। आपको मतलब कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको मतलब आपको ये इंटरनेट क्या है बस इसके बारे में लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसका उपयोग क्या है ये भी लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। कभी काल आपको ये पूरा 8 नंबर में पूछ देता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट में क्या लिखेंगे? इंटरनेट की शुरुआत 1950 में बिंट कर्फ ने शुरू की थी। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। और इसका उपयोग छोटे छोटे सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता था। ये आप हो गया इंटरनेट का क्या है, मोस्ट है इंटरनेट का मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय है। अब इसको पूछ सकता है इसका उपयोग लिखिए, या उसी में से मैंने बोला था इंटरनेट क्या है इसके उपयोग लिखिए। तो इंटरनेट का उपयोग पहले आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, नेटवर्क के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं। हम अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब दूसरा बोल दिया, दूसरा है ऑनलाइन गेम। हम नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन गेम एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। इंटरनेट यार जो हम लोग नेट भरवाते हैं, पिक्चर मूवियाँ सब कुछ देखते हैं। अब तीसरा है ई कॉमर्स का मतलब होता है भाई व्यापार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम वस्तुओं, सामानों इत्यादि चीज़ों को लेन देन भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में व्यापार कर सकते हैं, दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि व्यापार। अब चौथा लिख सकते हैं चैटिंग एंड वीडियो कॉलिंग। आप एक भी तरफा लिख सकते हैं, पहले चैटिंग लिखिए या वीडियो कॉलिंग, लेकिन मैंने दोनों एक साथ कर दीजिए। अगर दोनों करेंगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं, आपका बड़ा हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। और क्या मेरे हिसाब से आप दोनों एक एक करके लिखिएगा। तो लिख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे से चैटिंग एंड वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इतना लिख देंगे भाई, ऐसा ही रहेगा। आप लोग किताबों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बता रहता है, वो सब भाई किताबी ज्ञान है, अपने से भी हल्का बना लोगे, लेकिन ऐसा लिखोगे तो कंप्यूटर में भाई बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। अब इसको थोड़ा सा ये आगे ज़रूर लिखना है, ये आपको नहीं लिखेंगे भाई, अगर 8 नंबर का मिला है तो आपको ये लिखना होगा। अब क्या लिखते हैं, वैसे तो इंटरनेट के बारे में बहुत उपयोग जिनको बता पाना असंभव है। हाँ भाई, इंटरनेट के बारे में क्या क्या उपयोग है उसको बताना असंभव। और भाई एक लोग बता दें, यहाँ पर इंटरनेट है, जो इंटरनेट है, ये जो भी नेटवर्क हमने लिखा है ना, इसको आप इंटरनेट कर लीजिए, इंटरनेट। अब इसको नेटवर्क गलत हो गया, इंटरनेट के माध्यम से। अब आइए, अब ये भी भाई आपका इम्पोर्टेंट है भाई, ये इंटरनेट के सवाल हैं, इसको बस आप क्लियर कर लीजिए, बस हो गया काम खत्म। अब इसके बारे में प्रश्न क्या पूछ सकता है आपको, प्रोटोकॉल को संक्षेप में समझाइए, और अथवा करके देगा प्रोटोकॉल क्या है, नेटवर्क में इसकी आवश्यकता क्या होती है समझाइए। और फिर देता है प्रोटोकॉल से क्या तात्पर्य है, इंटरनेट में कौन कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है समझाइए, प्रोटोकॉल के बारे में। तो प्रोटोकॉल ये बहुत भैया इंपॉर्टेंट है। अब इस पर कह सकते हैं प्रोटोकॉल, अब इसको लिख सकते हैं विभिन्न कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। जो कंप्यूटर एक दूसरे के मध्य संबंध स्थापित करने के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। इन नियम द्वारा अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर भी आप जानते होंगे, कंप्यूटर लिए होते जिससे सॉफ्टवेयर कुछ भी, जैसे यार ऐप हो गया वो भी एक सॉफ्टवेयर है, नहीं पता है तो जान लो। सॉफ्टवेयर कनेक्ट रहते हैं। इन नियमों का प्रयोग नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इन नियमों, जो नियम है, प्रोटोकॉल का नियम है, इन नियमों का प्रयोग नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए, नेटवर्क में क्या है, संचार स्थापित करने के लिए, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल निम्न है। अब भैया इस सबको तो याद कर लेना, क्योंकि आप लोग को पूछ सकता है। अब जैसे इसका हमने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोग को पूछ देगा टीसीपी का फुल फॉर्म, तो अब 1 नंबर में तो लिखना पड़ेगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब पूछ देगा टीसीपी क्या है, 2 नंबर में आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर 8 नंबर में पूछा है तो आप लोग को ऐसे भी लिखना पड़ेगा। अधिकतर 8 नंबर में पूछता है नहीं, लेकिन आप लोग को मैं पूरा क्लास बता दे रहा हूँ सेंटर में क्या लिखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल पर। इसके द्वारा प्रेषक के पास संदेशों को छोटे छोटे टुकड़ों के सेट में बदल दिया जाता है तथा प्राप्तकर्ता इसे सूचना के रूप में प्राप्त कर लेता है। छोटे छोटे सेट के रूप में जो है क्या कहते हैं,
संदेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में इसके सेट में बदल दिया जाता है, प्राप्त करता है, इसे सूचना के रूप में प्राप्त कर। अब दूसरा क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको हम बोलते हैं आईपी, छोटे में बोलते हैं शॉर्ट में आईपी। ये भी पूछ देगा। ये विभिन्न कंप्यूटर में नेटवर्क स्थापित करके संचार की अनुमति देता है तथा यह नेटवर्क में पैकेट भेजने की क्रिया भी करता है। विभिन्न कंप्यूटर में नेटवर्क स्थापित करता है, कंप्यूटर में नेटवर्क स्थापित करता है तो संचार की अनुमति भी देता है। आप लोग को ये हेडलाइन बताएं, याद रहेगा तो कर लेंगे। अब तीसरा क्या है, फाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, अब इसको बोलकर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें यह प्रोटोकॉल द्वारा, इस प्रोटोकॉल द्वारा, ऐसे लिखेंगे, इस प्रोटोकॉल द्वारा उपयोगकर्ता इंटरनेट, क्या, इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने फाइलों को वेबसाइट द्वारा अपलोड करता है। अपलोड करते हैं ना, जैसे अपने वीडियो को किस पे कर दिए, यूट्यूब पे डाल दिए, अपने चीज़ को किसी पे डाल दिए, इसी कारण होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप ये कि अपने फाइलों को, अपने फाइल मतलब कोई भी हो गया, वीडियो कुछ भी हो गया, वेबसाइट द्वारा अपलोड तथा वेबसाइट द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि इसी यूट्यूब एक वेबसाइट है, कुछ भी हो गया www.com, कुछ भी, ये सब वेबसाइट इसके द्वारा अपलोड करके तथा इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को ये जो है ट्रांसमिशन TCP तथा इंटरनेट IP तथा फाइल ट्रांसफर FTP, ये सब आपको 2-2 नंबर में पूछ देगा कि FTP के बारे में बताइए। पूरा फुल फॉर्म नहीं बताएगा, अगर आपको अब याद रहना चाहिए FTP क्या है, 1 नंबर में पूछ देगा, इसका फुल फॉर्म बताइए, IP का फुल फॉर्म, TCP का, ये भी हम मुख्य इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एक और लास्ट है क्वेश्चन, इसको याद कर लेंगे तो आप कहीं भी बझेंगे नहीं, आप आराम से कर लेंगे। अब देखो भैया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, www.com, सब तो सुने होंगे, www.com, यूट्यूब www.com, गूगल www.com, ईमेल, कुछ भी होगा www जरूर लिखा होगा, इसे लिखा w, जैसे देखो www, देखो एक मिनट, www.com, फिर लिख देगा यूट्यूब, गूगल, कुछ भी A to Z इस पर लिख देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कंप्यूटर पढ़ो भैया अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। अब क्या है, अब वर्ल्ड वाइड वेब, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब क्या है, इसमें विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट का समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है। इसमें विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट का समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर की प्रणाली, यह कब बना था, यह 13 मार्च 1989 में प्रस्तावित किया गया था। द डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज, क्या है, डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज में HTTP है भाई, HTTP है। HTTP में फॉर्मेटेड होते हैं तथा दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए लिंक, साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो फाइलों का समर्थन करते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए लिंक, साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो फाइलों का समर्थन करते हैं। उपयोगकर्ता फ्रेंडली, इंटरैक्टिव, मल्टीमीडिया इत्यादि इसके विशिष्ट फीचर हैं। जब कोई साइट ओपन करते हैं www का होना आवश्यक है, तो जरूरी बात है भाई, www क्यों है, www का मतलब होना आवश्यक होता ही है। अब इसको ये भी याद कर लेना है, दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए लिंक, साथ ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो फाइल का समर्थन करते, उपयोगकर्ता फ्रेंडली, पहला हो गया इंटरैक्टिव, दूसरा मल्टीमीडिया, तीसरा इत्यादि इसके विशेष फीचर, इसे याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, कभी काल पूछ लेता, लेकिन ये भैया ऑपरेटिंग सिस्टम भैया एकदम मोस्ट है, इसको भुलाना मत, नहीं तो गए, अधिकतर पूछता है। अब इसमें क्या पूछ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको ऐसे पूछ देगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप लोग को याद रहेगा तभी ना। अब इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है जो मानव एप्लीकेशन तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है, तथा लाइनेक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा इसका विकास 1991 लिनस टोरवाल्डर द्वारा विकसित किया गया था। हाँ भैया, लिनस टोरवाल्डर द्वारा विकसित किया गया था। हाँ, लिनस टोरवाल्डर द्वारा विकसित किया गया था। ये लाइनेक्स का सभी प्रश्न है, लाइनेक्स का, इंटरनेट का भी किया, लाइनेक्स का प्रश्न है। अब फिर पूछ दिया GUI, ये भी भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो बता रहे हैं सबको याद कर लेना, नहीं तो गए। GUI को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। GUI कंप्यूटर के आने से पहले GUI जो था उसके आने से पहले क्या थे, सभी कार्य कमांड पर आधारित थे, जिसे हम टैब्स मेन्यू को जिसके कारण हम क्या कहते हैं, ये हो गया टैब्स मेन्यू को नहीं देख पाते थे। GUI में था भैया, लेकिन नहीं था तब तक हम इनको नहीं देख पाते थे, तथा सीधे कमांड देकर ही किसी कार्य को कराने के लिए हमें सीधे कमांड देकर ही किसी कार्य को पूरा कराया जाता था। इससे त्रुटि की संभावना भैया बढ़ जाती थी, तथा समय भी
समय भी लगता था लाइनक्स जब GUI का आगमन हुआ, यानी कि जब लाइनक्स पर जब GUI का आगमन हुआ तब से विंडोज में डायरेक्ट क्लिक कर कार्य को पूर्ण कराया जाने लगा। तब से विंडोज को डायरेक्ट क्लिक कर कार्य को क्या करवाया जाने लगा, पूर्ण कराया जाने लगा। लाइनक्स के लिए सर्वाधिक प्रचलित GUI इंटरफेस इस प्रकार है। कौन कौन से भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ देता है, 2 नंबर है, नहीं याद करेंगे भैया, पूछता है, इंपॉर्टेंट है। जो लिखवा रहे इतना नहीं याद करोगे तो गए। क्या पूछ दिया, एक्स विंडो सिस्टम, यह सबसे प्रचलित विंडो सिस्टम है। यह कहा सबसे प्रचलित विंडो सिस्टम है तथा इसे X11 के नाम से जाना जाता है। X11 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोष्टक टैग लगा देना कि ना। इसके 2 भाग, कौन से, एक्स सर्वर, 2 नंबर बताया ना। 2 नंबर में आपको ऐसे पूछ देगा GUI क्या है, तो आप लोग वो लिख देंगे। बस 4 नंबर पूछेगा तो आपको बस इतना लिखना है, 4 नंबर तक इतना हो गया। अगर आप लोग को 8 नंबर पूछा तो आप लोग को इतना पूरा लिखना है, इतना लिखना है अगर 8 नंबर पूछा। लेकिन अगर आप लोग को 2 नंबर पूछना है तो आपको बस 2 नंबर में हाई एक्स विंडो सिस्टम पूछ दिया, एक्स क्लाइंट पूछ दिया, तो आप लिख सकते हैं। एक्स विंडो सिस्टम क्या है, यह सबसे प्रचलित विंडो सिस्टम है। इसे एक्स सर्वर क्या है, यह ऐसा प्रोग्राम है जो लोकल कंप्यूटर पर होता है। यह कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले, स्क्रीन और इनपुट डिवाइस को हैंडल करता है। मतलब लोकल कार्य को, या स्क्रीन इत्यादि को, लोकल कार्य जो भी है उसको हैंडल करता है। और क्या है, और दिया इन प्रोग्राम द्वारा यूजर अपने कार्यों को क्रियान्वित करता है। इस एक्स क्लाइंट है, ये भी 2 नंबर पूछ देता है। क्या है, यह एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो GUI पर आधारित होता है, यानी GUI पर आधारित है, एक्स सर्वर से सहायता लेता है, यानी इससे एक्स सर्वर से सहायता लेता है तथा इन प्रोग्राम द्वारा यूजर अपने कार्यों को क्रियान्वित करता है। इसके क्या है, उदाहरण भी पूछ देगा। एक्स टर्म फर्स्ट हो गया, एक्स क्लॉक, 2 उदाहरण बस बहुत है। अब एक्स विंडो के स्टार्ट करना है, ये अधिकतर पूछता नहीं है। अगर पूछ देगा तो बना देंगे, बोलना तो हम लिख देंगे, कमेंट में बोलना तो हम बना देंगे। एक्स विंडो को ऐसे स्टार्ट किया जाता है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया है, एकदम वेरी गुड है। और नहीं पता कोई बात नहीं है, बना देंगे। उसे पूछता नहीं है, ये नहीं पूछता है। अब आगे क्या है, जीनिट, आप लोग को पूछ देगा जीनिट क्या है, जीनिट और स्टार्टक्स, हाँ ये स्टार्टक्स, ये पूछ देगा आपको, तो आपको क्या करना है, आप लोग लिख लेना है जीनिट एक प्रकार का प्रोग्राम तथा स्टार्टक्स एक प्रकार की सेल स्क्रिप्ट है। जीनिट एक प्रकार का प्रोग्राम है और स्टार्टक्स एक प्रकार की क्या है, सेल स्क्रिप्ट। आप इतना लिख देंगे तो भैया एकदम क्लियर हो जाएगा। तो भाई आज इंटरनेट गया और लाइनक्स, ये 2 चैप्टर गए। ये देखो बता दे रहे, लिख दे रहे हैं, इंटरनेट उतना याद कर लेना, इंटरनेट एंड लाइनक्स गया, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को बता दें कहाँ तक है इंटरनेट, यहाँ से लेकर पूरा चैटिंग का लिंक तक हो गया, और आपको हो गया यहाँ ये प्रोटोकॉल, ये दूसरा है, प्रोटोकॉल से लेके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इंड हो गया। इंटरनेट यहाँ तक इंड हो गया, यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। उसके बाद ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये लाइनक्स में का है। कौन सा चैप्टर, 5वां चैप्टर, ये लाइनक्स में का है। लाइनक्स में का आप लोग स्क्रीनशॉट, ये पूरा है जो है लाइनक्स में का है। और भैया आप लोग को बता दें, इसको बार बार कर रहा हूँ, इसको याद कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम याद कर लेना, नहीं तो चले जाओगे। इसको भी याद, एक्स क्लाइंट, एक्स सर्वर और एक्स विंडो जीनिट और स्टार्टक्स बहुत ही मोस्ट है, ये याद कर लोगे। इस पे आधारित सब पूछेगा। 1 नंबर में पूछ देगा कि जीनिट क्या है, सेल क्या, किसी में था, बोलोगे लाइनक्स, सब याद है बस। तो जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में।